दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा कार्यक्रम में कुछ संशोधन किया गया है। एक नया नोटिस जारी किया गया है 25 नवंबर 2023 को। सिग्नेचर आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर परीक्षा की तारीखों में बदलाव है। खासकर अगर आपने पीआरटी का फॉर्म फिल किया था तो यहाँ पर आपकी परीक्षा तिथि में संशोधन किया गया है। आइए देख लेते हैं इस नोटिस में क्या कहा जा रहा है। इसके अलावा बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी के द्वारा भी कुछ ट्वीट करके जानकारी दी गई है शिक्षक भर्ती फेज 2 के संबंध में। इसके अलावा अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कंप्लीट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, 900 से अधिक पेज का जीएस करंट अफेयर्स का कंप्लीट नोट्स है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके नोट्स का डेमो देखें और परचेज कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं इस नोटिस में क्या कहा जा रहा है। विज्ञापन संख्या 27 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2.0 दिनांक 7 से 8 तक यहाँ पर 2 पालियों में होगी और 15/12/2023 तक 1 पाली में होगी। यहाँ पर जैसा कि आप सबको पता होगा, पहले जो है ये परीक्षा जो 7 तारीख को होनी थी, ठीक है, जो 7 तारीख को यानी शिफ्ट की गई है, ये पहले किसी और तारीख में होनी थी। तो यहाँ पर 7 तारीख को 2 पालियों में परीक्षा होगी। किसकी होगी? पहली पाली में जो परीक्षा होगी वो प्रधानाध्यापक पद के लिए होगी और दूसरी पाली में जो परीक्षा होगी ये होगी कक्षा 9-10 के लिए। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की जो वैकेंसी थी, इसमें जो सब्जेक्ट था संगीत और कला, और अनुसूचित जाति एवं वही है 6 से 10, इसमें जिनका भी सब्जेक्ट संगीत और कला था उनकी परीक्षा यहाँ पर 2:30 से 5 होगी शाम को। बाकी जो परीक्षाएं हैं एकल पाली में होगी, जिसका समय क्या रहेगा 12 बजे से 2:30 बजे तक। और पहले जो परीक्षा हुई थी आपको पता होगा कि एग्जाम सेंटर पर 2 घंटे पहले आपको पहुंचना था। तो ये मान करके चलिएगा कि ठंड है, इस वजह से इन्होंने ये शायद प्लान कर लिया हो कि आराम से कैंडिडेट पहुंच जाए, ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह जो है पहुंचने में दिक्कत होती है, साधन भी मिलने में दिक्कत होती है, कोहरा वगैरह भी हो सकता है। इसको देखते हुए इन्होंने टाइम 12 बजे से रखा है। आप लोग 10 बजे 9 या 9:30-10 बजे तक एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइएगा। एडमिट कार्ड कब आएंगे इसकी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। उम्मीद है कि 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जिसमें आपको सिटी जरूर पता चल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर क्या कुछ बदलाव हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, थोड़ा सा यहाँ पर ये जब इन्होंने चेंज किया था तो एक काम और कर देते अगर कि 1 to 5 का और 6 to 8 का जो एग्जाम है वो एक दिन के गैप पे होता या फिर लगातार होता तो ज्यादा बेहतर होता। अब यहाँ पर उन कैंडिडेट के लिए ज्यादा समस्या होगी, फीमेल कैंडिडेट हो या फिर मेल, जिनके मतलब जिन्होंने दोनों ही फॉर्म फिल किया है, ठीक है, बिहार के हो या फिर अदर स्टेट से हो, ठीक है। अदर स्टेट वालों के पास तो बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है कि अगर उन्होंने 1 to 5 का फॉर्म फिल किया है और 6 to 8 का, तो भाई 6 to 8 की जो परीक्षा है गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की वो लगी हुई है 9 तारीख को और 1 to 5 की जो परीक्षा है वो लगी हुई है 14 तारीख को, यानी लगभग 4 दिन का यहाँ पर 4 से 5 दिन का जो है गैप है। ऐसे में कैंडिडेट अगर मान लिया कोई अदर स्टेट से है तो वो 9 तारीख को परीक्षा देनी है, तो वो घर से निकलेगा 7 तारीख को, है ना। अब 7 तारीख को निकलेगा और 15 या मान करके चलिएगा अगर दोनों एग्जाम हैं तो उसको 1 सप्ताह के लिए पूरा रुकने की व्यवस्था और सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और अगर वो वापस भी जाता है, मान लिया 9 को परीक्षा है वापस जाता है तो 10 को निकलेगा, 11 या 12 को घर पहुंचेगा, फिर उसको आना होगा। तो यहाँ पर एक समस्या कैंडिडेट के सामने आ रही है। इस बारे में आपके क्या कुछ विचार है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। रिक्वेस्ट यही है बीपीएससी के चेयरमैन सर से कि अगर हो सके तो, अगर संभव हो तो 1 to 5 की और 6 to 8 की परीक्षा में एक दिन का गैप करके ये शेड्यूल कर सकते हैं। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक है। जैसे 1 to 5 की जो परीक्षा है वो लगी हुई है 14 तारीख को, ठीक है, तो 6 to 8 की परीक्षा सभी विषयों की यहाँ पर उसके आसपास ही लगाएं। इतना ज्यादा गैप होने से दिक्कत हो सकती है कैंडिडेट को, ठीक है। ये वाली परीक्षा कहीं और शिफ्ट हो सकती है अभी, ठीक है। 8 तारीख वाली परीक्षा को शिफ्ट करके यहाँ पर आपकी पीआरटी की अगर परीक्षा लग जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपके क्या कुछ विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल 1 to 5 की जो परीक्षा है वो कितनी तारीख को होगी? वो होगी 14 दिसंबर 2023 को। इसके अलावा अगर हम बात करें 6 to 8 का, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो गणित एवं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी 9 तारीख को, ठीक है। भाषा से अगर आपने फॉर्म फिल किया है 6 से 8 के लिए
हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी। तो ये परीक्षा होगी 10 तारीख को। इसके अलावा अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा। इसके अलावा इन्होंने जो ट्वीट किया था, इनका ये कहना है कि जो OMR सीट होगी उसमें रोल नंबर लिखने की कोई जगह नहीं होगी, सिर्फ रोल नंबर के बबल्स को आपको गोला भरना होगा। तो ऐसे में बेहतर होगा कि आप एडमिट कार्ड से देख करके उसको फिल करिएगा, क्योंकि एक होता है ना, अगर सामने आपके रोल नंबर लिखा होता, उसके नीचे आपको गोला भरना होता, थोड़ा सा आसान हो जाता है। बट इन्होंने ये चेंजेस किया है इस बार कि आपको वहां पर रोल नंबर लिखने के लिए, रोल नंबर आप टेक्स्ट लिख नहीं पाएंगे, ठीक है, और आप सिर्फ उनका गोला भर पाएंगे। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर पहले से भरने का प्रावधान किया जाएगा, ताकि वे किसी भी गलती से बचने के लिए अपनी परीक्षा के दौरान इसे OMR सीट पर कॉपी कर सकें। यानी एडमिट कार्ड पर भी शायद ये एक ऑप्शन ऐसा कुछ छोड़ेंगे जिसमें आप अपना रोल नंबर मैन्युअली लिख सकें और उसी को देख देख कर अपनी OMR में फिल कर सकें। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला होगी ABCDE, इस तरीके की जो सीरीज होती है वो पहले से ही आपकी OMR सीट पर मुद्रित होगी। इससे ये बेनिफिट होगा कि भाई बहुत सारे लोग भरना ही भूल जाते हैं या गलत भर देते हैं या लिख देते हैं, गोला भरना भूल जाते हैं, तो वो पहले से ही लिखी होगी। तो ये आपको इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो OMR सीट खारिज कर दी जाएगी। इस तरीके से इनकी प्लानिंग होगी कि जो पेपर होगा उसी बुकलेट सीरीज की OMR सीट आपको मिलेगी। बाकी जो लोग एब्सेंट रहेंगे उनकी सीट पे रख दिया जाता है, OMR सीट बाद में उठा लिया जाता है। तो ये बेहतर यहाँ पर शुरुआत है। पिछली बार भी इन्होंने काफ़ी सावधानी से, काफ़ी अच्छे तरीके से परीक्षा आयोजित की थी, रिजल्ट भी तय समय में आ गया था। उम्मीद है इस बार भी चीज़ें बेहतर तरीके से होंगी। और एक बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही कैंडिडेट की कि फॉर्म में संशोधन का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आयोग जब इतनी लगातार मतलब संशोधन कर रहा है, भाई एग्जाम डेट उन्होंने जारी किया, फिर ये संशोधन हो गया, इसके पहले भी कई प्रकार के संशोधन हुए। सिलेबस को उन्होंने जो मतलब पब्लिकली नोटिस जारी किया 1 to 5 को लेकर के, वहां पर भी उनसे गलती हुई और उन्होंने संशोधन जारी किया। अब कैंडिडेट से भी फॉर्म फिल करने में गलती हो सकती है, और लाखों कैंडिडेट तो साइबर कैफे के माध्यम से फॉर्म फिल कराते हैं, वहां से गलतियां होना स्वाभाविक है, हो ही जाती है, ह्यूमन नेचर। तो एक मौका, सिर्फ एक मौका सुधारने का दिया जाना चाहिए कैंडिडेट को भी, कि अगर कोई भी गलतियां उनसे होती हैं तो वो अपने फॉर्म में करेक्शन कर पाएं। उम्मीद करते हैं आप सभी चीज़ों के डाउट को क्लियर कर पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। नोट्स की जानकारी आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।